नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। जब लोकसभा में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अय्याश बताया गया था सत्ता पक्ष की तरफ से, तब पीठासीन अधिकारी ने कोई सबूत नहीं मांगा था। लेकिन राहुल गांधी ने आज ये कह दिया कि जंतर मंतर पर बच्चों पर लाठीचार्ज करने, आंसू गैस के गोले चलाने के लिए ऑर्डर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया, तो सत्ता पक्ष ने सबूत मांगा, ऑर्डर की कॉपी मांगी और पीठासीन अधिकारी ने भी कहा कि एलओपी के नाते राहुल गांधी को तथ्यों पर बोलना चाहिए, सबूतों के साथ, तर्कों के साथ बोलना चाहिए। अब राहुल गांधी क्या कह रहे थे? शब्दों के चयन में कुछ गड़बड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, ये मैं भी मानकर चलता हूं, लेकिन राहुल गांधी ने मोटे तौर पर क्या कहा? उनका ये सदन के बाहर ये कहना था कि मैंने दो ही विकल्प हैं, या तो बच्चों पर जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ पुलिस की तरफ से, सीआरपीएफ की तरफ से, आरएएफ की तरफ से, वो गृह मंत्री अमित शाह की जानकारी में था, उन्होंने ये इसके ऑर्डर दिए थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस हो चाहे सीआरपीएफ हो, ये दोनों गृह मंत्री के अंडर में आते हैं, या दूसरा है कि उनकी जानकारी में था ही नहीं, उनको पता ही नहीं था। आरएएफ के जवान ने अपनी तरफ से पैलेट छर्रे चलाने शुरू कर दिए, दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, कोई डीसीपी के कहने पे, कोई एसीपी के कहने पर, कोई सीपी के कहने पर। लेकिन देश की राजधानी में जब लोकसभा चल रही हो, इतना महत्वपूर्ण मामला गर्म हो रहा हो और होम मिनिस्टर अमित शाह जैसा एक तगड़ा मजबूत आदमी हो, ऐसे में क्या दिल्ली पुलिस के सीपी या सीआरपीएफ के डीजी अपने स्तर पर फैसला कर लेंगे कि क्या करना है, किस ढंग से कितना बल प्रयोग करना है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर अमित शाह को जानकारी थी, वो कह रहे हैं कि अगर अमित शाह को ने ऑर्डर दिया था तो वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, और अगर ऑर्डर नहीं दिया था तो वो नाकाबिल है। फिर वो सदन में क्यों नहीं आए? अगर कुछ नहीं किया है तो सफाई देने सदन में चले आते। मेरा हक है बोलने का, ये बात राहुल गांधी ने की। इस पर थोड़ा सा और विस्तार पर बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने संसद में आज भाषण का लिंगो बदल दिया। राहुल गांधी लोकसभा में जनजी की भाषा में जनजी के लिए, जनजी की तरफ से, जनजी की मन की बात करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं से पहले कहा था डरो मत। जनजी ने भी शायद इसे सुना और डर को घर में अलमारी में बंद कर जंतर मंतर चले आए। रहा सहा डर पुलिस की लाठी, पैलेट बुलेट्स और आंसू गैस ने दूर कर दिया। जनजी अपने पोस्टरों और माइक के आगे बोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो कुछ कह रहे थे, उसे बड़े ही परिष्कृत अंदाज में राहुल गांधी ने लोकसभा में भी कह दिया, बिना नाम लिए। स्पीकर ने वो शब्द कार्रवाई से हटा दिया। लेकिन 12 सालों में ये शायद पहला मौका था जब सदन में अंधभक्त शब्द का इस्तेमाल हुआ। राहुल गांधी ने इसकी परिभाषा दी। उनके हिसाब से एक तो राहुल गांधी ने कहा कि वे सब अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, 18 साल की एक लड़की उनसे मिली थी, उसने कहा, उसकी बात वो सदन में रख रहे हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ना, राहुल गांधी अपनी बात लड़की के मुंह के जरिए रख रहे हैं और एक तरह से वो सियासी चालाकी बरत रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि भाई इन शब्दों का इस्तेमाल मैं आपके लिए तो कर ही नहीं रहा, मेरे को तो लड़की ने कहा है। तो वो शब्द क्या थे? एक तो स्टूडेंट, एक अंधभक्त। एक और शब्द राहुल गांधी ने परिभाषा दी अंधभक्त की कि अंधभक्त वो होते हैं जो इडियट का अनुसरण करते हैं। तो दूसरा लफ्ज इडियट था। और इडियट की परिभाषा क्या है राहुल गांधी की नजर में, या यूं कहा जाए 18 साल की लड़की की नजर में? इडियट वो होता है जो खुद को ज्ञानी समझता है, ईश्वर मानता है, सच में यकीन नहीं करता, हिंसा और बल प्रयोग में यकीन करता है और अहंकारी होता है। राहुल गांधी ने जनजी को रील बनाने का एक बड़ा मौका, बड़ा मसाला दे दिया है। स्टूडेंट एक तरफ है, इडियट एक तरफ है, अंधभक्त एक तरफ है।
और ये त्रिकोण भारत की राजनीति का नया डिस्कोर्स बनने जा रहा है क्या? देखिए, राहुल गांधी ने इस तरह के तल्ख भाषा का और आक्रामक अंदाज का को क्यों अपनाया? क्योंकि मुझे लगता है एक तो राहुल गांधी समझ गए हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ज्यादा चलने वाली नहीं है, या फिर जंतर मंतर के बाहर उसका विस्तार नहीं है। तो इस जनजी के आंदोलन को अब टेक ओवर करने का समय आ गया है और कोई पॉलिटिकल पार्टी ही जनजी के आंदोलन को एक तार्किक एंड तक ले जा सकती है, लॉजिक एंड तक ले जा सकती है। वो जान चुके हैं जनजी करोड़ों की संख्या में एक ऐसा वोट बैंक है जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर है, जो आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानता, जो उग्र हिंदुत्व में यकीन नहीं करता, जो छद्म राष्ट्रवाद पर भरोसा नहीं करता। राहुल गांधी को ये बल सुप्रीम कोर्ट की उन ढिलमुल टिप्पणियों से भी मिला जिसमें एफआईआर होगी, नहीं होगी, हो सकती है, नहीं हो सकती है। 18 साल से नीचे वाले ऐसे बच्चे, या तो सुप्रीम कोर्ट कह देता 18 साल से नीचे किसी की पर भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए। 18 साल से भी यानी नाबालिग में भी वो बच्चे जिन्होंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया हो, बेदाग हो, उनको तो आप मुक्त कर दीजिए, बाकी आप राज्यों को भी छोड़ दिया, अपने हिसाब से कार्रवाई कीजिए। कभी कभी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं मोदी अमित शाह को फंसा तो नहीं दिया। मोदी और अमित शाह को लगा होगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा फैसला कर देगा कि नहीं, हर तरह की एफआईआर क्वैश की जाए। ये क्या मतलब है? बच्चे धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते क्या? शांतिपूर्वक विरोध नहीं कर सकते क्या? विरोध करने वालों को लाठी मारना जरूरी है क्या? तो इनको एक तरह से बहाना मिल जाएगा अपने अंधभक्तों तक पहुंचने का, अंधभक्तों को समझाने का कि भाई देखिए, हम तो एफआईआर दर्ज कर दी थी, हम तो कार्रवाई करने के लिए तैयार थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया तो हम क्या करते। जहां तक राहुल गांधी की बात है, गए गृह मंत्री की, तो ये बात दूसरे तरीके से भी कही जा सकती थी जो उतना ही असर रखती। राहुल गांधी अक्सर शब्दों के चयन में गड़बड़ी कर जाते हैं। अखिलेश यादव ने बीच में सुधारा भी कि सरकार बताए फायरिंग का ऑर्डर किसने किया था। ये एक रास्ता है। राहुल कल बहस के दौरान अखिलेश यादव ने भी यही बात कही थी। तो राहुल गांधी का ये कहना कि कथित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में नहीं आए, अमित शाह डर गए हैं, अमित शाह सदन के अंदर हैं, डरे हुए हैं गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, उन्होंने ऑर्डर किया बच्चों पर पैलेट चलाने के लिए। इसको थोड़ा बदल के बोलते तो बेहतर होता कि क्या अमित शाह ने हुक्म दिया था, अगर नहीं दिया था तो किसने दिया था, कृपया करके सरकार बताए। क्या सरकार इस पर कोई इंक्वायरी बिठा सकती है? क्या इस पर कोई, जैसे सुप्रिया सुले ने कहा कि पूरे मामले में जेपीसी बैठनी चाहिए, सुप्रिया सुले की मांग का विपक्ष में किसी पार्टी का ने समर्थन किया हो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मांग रख देते। भाई एक तरीका क्या हो सकता था? राहुल गांधी कहते कि भाई अमित शाह जी अगर सदन में मौजूद होते तो बेहतर होता, और अभी भी नहीं है, चलिए मान लिया डर गए हैं, तो जितना डरिए मत, आप आइए और बता दीजिए कि ये बच्चों पर जो पुलिस का और आरएएफ की तरफ से जो जुल्म ढाया गया, उसका हुक्म आपने दिया था या नहीं दिया था? अगर आपने दिया था तो क्यों दिया था, और अगर आपने नहीं दिया तो किसने दिया था? क्यों ना इस पर एक जेपीसी बैठा दी जाए, क्योंकि ये करोड़ों की जनजी का मामला है और आगे के लिए भी एक नसीहत बन जाए। इस तरह से भी बात संभाली जा सकती थी। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो इसको ले उड़े। उन्होंने फिर स्ट्रेस करना शुरू किया कि ऐसा नहीं चल सकता, माफी मांगे राहुल गांधी तभी सदन चलेगा, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। स्पीकर साहब ने भी बीच में टिप्पणियां की, ये कह दिया कि भाई गृह मंत्री का मौजूद होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये शिक्षा मंत्री से जुड़ा हुआ मसला है, तो शिक्षा मंत्री को आना चाहिए। लेकिन जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था तो प्रधानमंत्री कार्यालय में संसदीय कार्य जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से प्रस्तुत किया गया था, और इसकी घोषणा कि एक बिल आएगा, सख्त कानून आएगा, संशोधित बिल आएगा, इसकी घोषणा या राष्ट्र को सबसे पहले सूचना प्रधानमंत्री की तरफ से मिली थी। और इतना इंपॉर्टेंट बिल है सरकार की नजर में, इसको क्रांतिकारी बिल बताया जा रहा है,
तो प्रधानमंत्री भी इसका अगर जवाब दें तो कोई गलत बात तो नहीं है। तो कुल मिलाकर ये इस तरह का हो हल्ला और हंगामा हुआ। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? शुक्रिया। मेरा वीडियो देखने के लिए पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।